कुंभ राशि में हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी और इसी पल इन तीन व्यक्तियों से अपना संबंध समाप्त कर दीजिए। आपके सबसे बड़े शत्रुओं का नाम एक पर्चे में अब आ चुका है और ये तीन नाम इस पर्चे में अंकित हैं। ये वह लोग हैं जो आपको पिछले 7 जन्मों से आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं और आपका कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये कसम खा रखी है। आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचना इनके लिए आम बात है। आपके सारे तरक्की को, हर एक जितनी भी खुशियां हैं, बंधवाना इनका काम है। 11 वर्षों से ये आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, कभी अपने तंत्र मंत्र से, कभी टोने टोटके से, तो कभी झाड़ फूंक से। इन्हीं तीन दुश्मनों ने आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर रखा है। आपके जीवन में खुशियां नहीं आ पा रही हैं, तकलीफें समाप्त नहीं हो रही हैं। आपके जीवन में इस समय जितने भी दुख हैं और आपने पहले जितनी भी पीड़ा सही है, चाहे वो धन संबंधी हो, पारिवारिक कलह हो या जीवन में दरिद्रता और कंगाली हो, इन सबके पीछे का कारण यही तीन लोग हैं। मित्रों, जब तक आप इन तीनों से अपना संबंध समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में लक्ष्मी माता प्रवेश कर ही नहीं सकती। ना तो आपका व्यापार बढ़ोतरी करेगा और ना ही नौकरी में कोई तरक्की मिलेगी और ना ही नई नौकरी हाथ लगेगी, ना ही पैसा आएगा, ना ही धन टिकेगा। और खुशियां आएंगी तो वो लौट जाएंगी और जितने दिन तक खुशियां रहेंगी उससे 4 गुना टाइम तक आपके जीवन में तकलीफें और दुख रहेगा। और ये सारी जितनी मुसीबतें हैं ये आती ही रहेंगी जीवन में। आपको हर दिन मृत्यु के मुंह से लड़ना पड़ेगा और हर दिन आपके काम बनते बनते बिगड़ते रहेंगे। आप शुरू तो करेंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। यही स्थिति आपके परिवार और आपके घर पर है। इसीलिए अभी इन तीन लोगों से रिश्ता तोड़ना आपके लिए बहुत ही हक में होगा और आपके लिए नए जीवन की शुरुआत कराएगा। आज मैं आपको इन तीन लोगों के नाम बताऊंगा, क्योंकि इन तीन लोगों से रिश्ता तोड़ना है। आखिर क्या वजह है, कौन है ये लोग, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि आप लोग रिश्तों को दिल से निभाते हैं। भले ही लोग आपकी परवाह करें या ना करें, भले ही लोग सच्चे मन से रिश्ता निभाएं या ना निभाएं, लेकिन आप हर समय हर पल इन रिश्तों के लिए झुकते चले आते हैं। इनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो धन से हो, मन से हो या तन से हो। आप तो समर्पित हैं। आप हर समय इनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब आपको इनकी जरूरत होती है तो ये लोग कहीं नजर नहीं आते, सबसे पहले ये भाग खड़े होते हैं। ये लोग आपके ग्रह सितारों को भी हमेशा बिगाड़ते रहते हैं। ये लोग आपके भाग्य और किस्मत को भी दुर्भाग्य में बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आपने अभी इन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा, अगर आप इनके मायाजाल में उलझे रहे, तो आने वाला समय आप फिर से बर्बाद कर लोगे। ये बहुत ही समय कठिनाइयों भरा होगा। कभी भी आपको अपने जीवन में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बिना देर किए आपसे केवल एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियां बिखेरते रहें। अब मैं आपको बताऊं कि आज के वीडियो को अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने छोटे बच्चों की भलाई के लिए, अपने भविष्य और भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए अंत तक देखना, छोड़कर मत जाना बीच में, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के बाद मैं आपको केवल जीवन की एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो तकलीफों को खत्म कर देगा। आपकी जिंदगी बिल्कुल नई शुरुआत से जन्म लेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार जयकारा जरूर लगाइए, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और भगवान भोलेनाथ आपका साथ कभी ना छोड़े। तो आप एक बार जरूर जयकारा लगाइएगा। देखिए दोस्तों, क्या आपके काम हर बार बनते बनते बिगड़ रहे हैं? मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय शुरू किया, वो शुरू हो गया, शुरुआत में बहुत अच्छा चला, लेकिन अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति की काली नजर पड़ गई कि वो व्यवसाय अचानक से ठप हो गया। आपको अपना काम बंद करना पड़ा, वो हमेशा के लिए घाटे में चला गया। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई काम आपका बन गया हो, जिसके कारण आपने सालों मेहनत की और वो काम आपका बन गया, लेकिन जैसे ही वो बना, तुरंत उस काम में बाधा आ गई और वो खत्म हो गया, वो काम खराब हो गया। या उस काम में आपने जितनी भी ऊर्जा, जितने भी पैसे लगाए थे, वो सब बर्बाद हो गए। वहां से आपको 1 रुपए का फायदा नहीं मिला। पहले तो लग रहा था कि बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, लेकिन अंत में कोई फायदा मिला नहीं। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे मैं जान सकूं। मान लीजिए कहीं से पैसा आने वाला था, पैसा आना तय था, पैसा लग रहा था कि बस कुछ ही दिन में आ रहा है, कुछ ही दिन में आ जाएगा, लेकिन अंत में उसमें रुकावट आ गई। अंत में कोई फोन आया या कोई मैसेज आया कि अब वो पैसा नहीं मिल रहा, वो पैसा नहीं मिल सकता। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लेना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर परिवार में सब सही से है, लेकिन अचानक से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है।
अचानक से घर में कोई बीमार हो जाता है और इतना खतरनाक बीमारी आती है कि पूरा घर हिल जाता है, अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है, घर की नींव हिल जाती है, तो भी बताना, क्योंकि ये गंभीर चेतावनी है आप लोगों के लिए कि इसका रामबाण उपाय मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। अब दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उन तीन रिश्तेदारों की मैं बात करता हूं जिनसे आपको रिश्ता तोड़ना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस उनसे होशियार रहना है। देखिए दोस्तों, आने वाला जो समय है, लगभग 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपको एक ऐसा बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ऐसा दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस समय आपका शनि बहुत ही ज्यादा बलवान हो रहा है। शनि के साथ मंगल मिलेगा जो आपके लिए सफलता के मार्ग को दोगुना कर देगा, आपकी किस्मत के दरवाजे को खोल देगा और आपको हर तरफ से सफलता की तरफ ले जाएगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो काम बनने लगेगा। पहले आप हर काम के लिए थके हारे रहते थे, लगता था जैसे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, हर जगह पे निराशा मिल रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था, किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था, धन भी आपके पास कम था, आप शुरू नहीं कर पाते थे काम धन के अभाव में। साथ ही साथ दोस्तों कोई रिश्ता नाता भी आपका सच्चा नहीं था, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आने वाला जो समय है उसमें सितारों की गणना के आधार पर और आपकी कुंडली के आधार पर दोस्तों आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों लिख के रख लेना, आपको कोई बड़ा सपना आपका पूरा जरूर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर सब कुछ मैं बता रहा हूं और वो अच्छा हो सकता है। लेकिन इन रिश्तेदारों से आपको बच के रहना पड़ेगा, यही शर्त है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब जिनके बारे में बता रहा हूं, सारे नहीं, जो ऐसे हैं जो आपके गुप्त शत्रु हैं, वो गद्दार हैं और ये लोग आपकी आने वाली खुशियों को पहले से ही रोकने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इनसे रिश्ता तोड़ देना, उनसे दूरी बना लेना और एक खास उपाय कर लेना जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे खुशियों में कमी नहीं आएगी, खुशियों को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाली खुशियां आपको मिलकर रहेंगी, चाहे कोई कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आपका वो बाल बाका नहीं कर पाएगा और आपको खुशियां जरूर मिलेंगी। यकीन मान लीजिए, आने वाले इन 7 दिनों के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसी ऐसी खुशियां मिलेंगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। मैं तो बदनसीब था, लेकिन मेरे खुशियों में मैं कैसे सराबोर हो रहा हूँ, मेरे साथ इतनी खुशियां कैसे आ गई। आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे, खुद की जिंदगी पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज से पहले आपको इतनी बड़ी खुशियां कभी मिली ही नहीं है, ना ही आज से पहले आपके जीवन में इतना अच्छा हुआ होगा। लेकिन अचानक से इतना सब कुछ मिलेगा कि आप खुद को विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यही सच है और यही सच्चाई आपको अब मिलने वाली है। अभी सावन का महीना चल रहा है, किसी भी दिन शिव मंदिर चले जाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आइएगा। शिवलिंग पर अपने घर से जल ले जाना और शिवलिंग पर जो जल चढ़ाना है, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो अपने मन में केवल एक विचार लाइए और वो विचार आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको एक गाड़ी चाहिए या आपको घर चाहिए या आपको जो भी आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं आपका बेटा किसी प्रवेश परीक्षा में पास हो जाए या उसकी नौकरी लग जाए या आपका कोई काम बन जाए, तो बस उस काम को अपने मन में रखिएगा, उसकी तस्वीर, उसकी छवि अपने दिमाग में रहिएगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो तो आप भगवान भोलेनाथ से मन ही मन बोले कि मुझे ये हमारी इच्छा है, आप हमें दे दें। और कुछ नहीं बोलना है, बस केवल विचार करना है, बोलना नहीं है, मन में ही इसका विचार करना है। ये विचार आपके मन में होगा, लेकिन वो विचार आपके मन से सीधा भोलेनाथ के मन में जाएगा और सावन में वो मुरादें जरूर पूरी करते हैं। आपकी वो मुराद बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। आप ये उपाय जरूर करिएगा। अब दोस्तों इन तीन रिश्तेदारों के बारे में मैं बता देता हूं। देखिए, पहले रिश्तेदार का नाम है, वो अंग्रेजी के आर अक्षर से और मैं बताऊं हिंदी के रा अक्षर से शुरू होता है। और ये नाम वाले अक्षर आपके जीवन में कांटों का काम करेंगे। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इनकी आंखों में चुभेगी। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है वो इनकी आंखों में पूरी तरह से चुभ जाएगी। आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं, ये इससे इनको खुशी मिलेगी। और जो आपके जीवन में अच्छाई होगी, इसको देख करके इनको रात को नींद नहीं आएगी, इनको खाना हजम नहीं होगा। आखिर क्यों, क्या कारण है, ध्यान से सुनना। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि हो सकता है आर अक्षर वाला आपका कोई भाई भी हो, आर अक्षर वाली आपकी बहन हो, पत्नी हो, उसको मैं नहीं बता रहा हूं। आर अक्षर से बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक है ये। आपके पिता भी हो सकते हैं, पत्नी भी, कोई भी, उनके बारे में बात नहीं है। ये बात है किसी और के बारे में जिसका आर अक्षर से नाम है, जो आपका एक स्वार्थी दुश्मन है। तो उस रिश्ते पर अब मैं पूरी तरह से नाम नहीं लूंगा, उसके बारे में मैं बता रहा हूं, वहां पर ये बात लागू होगी। मैं पहले ही बता दूं कि आपके जो बिल्कुल घर के लोग हैं उनमें ये लागू नहीं हो रही है। हाँ, जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर ये अवश्य लागू होती है। बाकी दो नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक गंभीर जानकारी मैं देना चाहता हूं, सुन लीजिए। अक्सर दोस्तों आपके जीवन में परेशानी आती है,
आप सोचते हैं कि मैं कभी किसी को बताऊं जो मेरी परेशानी को हल निकाल दे या फिर मेरे मन का बोझ कम कर दे। आप अक्सर यही चाहते हैं दोस्तों। क्या होता है कि इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में परेशानी अगर मैं किसी को बताऊंगा तो शायद उसका हल निकल जाए, या मेरे मन का जो बोझ है, जो हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है, वो प्रेशर, वो बोझ हल्का हो जाए और उसका शायद हल निकल जाए। अगर आप किसी रिश्तेदार को ये बताते हैं तो रिश्तेदार मुंह पर तो कह देगा कि हाँ सब ठीक है, सब हो जाएगा, और आपकी बातों को तवज्जो भी नहीं देगा, आपको उतनी अहमियत भी नहीं देगा, तो समझ जाना कि वो रिश्तेदार असलियत में आपका सच्चा नहीं है। वो इंसान केवल खुद को जानता है, खुद को सोचता है और खुद की भलाई चाहता है। वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा, ना ही आपकी मजबूरी, आपकी परेशानियों के बारे में सोचेगा, ना ही उसमें मदद करने की सोचेगा। आप अपना खुद उसे मत बताइए, उसे टाल दीजिए। अगर बात मुंह तक आ भी गई है तो उसे दबा ले जाइए। बार बार आप उसको रोकिए अपने मन को कि वो ऐसी बातें इन लोगों से ना कहे, क्योंकि ये लोग अगर आप बता भी देंगे तो आपका काम में साथ नहीं देंगे, वो बार बार टालते रहेंगे। बार बार वो टालेगा और कहेगा कि हाँ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, और ऐसा हल्का फुल्का दुख समझकर वो अपनी फिर दुख जता देगा। लेकिन वो अंत में आपकी हंसी उड़ाएगा, आपका साथ छोड़ देगा और आपके साथ रहना भी कम कर देगा। वो ऐसा स्वार्थी इंसान होगा। जब आप अपना दुख किसी रिश्तेदार को बताते हैं और फिर वो रिश्तेदार आपके पास आना कम कर दे, या फिर दोस्तों आपके साथ रहना कम कर दे, आपके घर आना जाना बंद कर दे, आपके साथ फोन कम कर दे, तो समझ जाना कि वो रिश्तेदार सिर्फ दिखावे का है, वो आपका सच्चा नहीं, ना वो आपका भला चाहता है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तो अब ये गायब हो जाते हैं। जी हाँ, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, कभी पैसों की हो सकती है, किसी काम की, तो ये लोग दिखाई नहीं देंगे, ये लोग वहां से गायब हो जाएंगे। तो ये लोग वहां से जो गायब हुए हैं, समझ लेना कि वो आपके सिर्फ दिखावे के रिश्तेदार हैं, काम के नहीं है, ना ही आपको उन पर कभी भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मुफ्त सेवा आप भी देना बंद कर दीजिए। केवल मन में एक बार ठान लीजिए कि जो मेरे काम आएगा मैं भी सिर्फ उसी के काम आऊंगा, तीसरे के नहीं आऊंगा। जो मेरे लिए मैं उसके लिए, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं इतना फालतू नहीं। बस केवल इतना ठान लीजिएगा, क्योंकि आपने अपना जीवन खुला रख दिया है। जो आए चला आए, सब खुला दरवाजा है, जिसको आना है आ जाए, जिसको आकर मेरे सीने पर लात मारनी है मारकर चला जाए। आपको सबने आपने सबको इजाजत दे रखी है। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपसे प्रेम करेगा, आपका दिल इस्तेमाल करेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, आपका फायदा उठाएगा और चला जाएगा, फिर आप दुखी रहेंगे। तो अब ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दिल के दरवाजे भी बंद करने हैं, अपने जीवन के दरवाजे भी बंद करने हैं और थोड़ा सा कठोर बनना है। अक्सर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको मानसिक रूप से थका रहे होते हैं। कई लोग हैं जो दोस्तों जो आपको दुखी कर रहे होते हैं। आपके आसपास के लोग ही आपके लिए ऐसे ऐसे गड्ढे खोद रहे होते हैं कि जिनसे मौत का कारण बन सकता है। जी हाँ, ये सच कह रहा हूं मैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो दिन रात आपको खाए जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या कोई मेरे पास ऐसा है? क्या सोचेंगे? मैं आपको बताऊं कि आप ये सोचिए कि क्या कोई ऐसा है जो सच में मेरी खुशी में खुश होता है? क्या मैं कोई सफलता प्राप्त करता हूं तो उसका चेहरा खिल उठता है? अगर ऐसा है तो वो आपका सही, सच में शुभचिंतक है। और हर छोटी छोटी चीजों में जो आपको ताना मारे, आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर दूसरों से कहे, ये लोग समझ लेना कि आपके ऊपर सिर्फ ये तंज कसने वाले रहेंगे, कभी भी साथ नहीं देंगे। आप अगर कोई गलती कर देंगे तो उसे बढ़ा चढ़ा कर ये लोगों को बताएंगे, सबके सामने ये उसका हल्ला कर देंगे कि आपके कुछ भी बदनामी है, जितना करा सकते हैं उतना करा ले। ये बस इसी फिराक में रहते हैं कि अब आपने आपसे गलती हो और कब ये आपको ताना मारे, कब ये आपकी बदनामी शुरू करे। हर छोटी छोटी बातों में आपको ये तंज कसेंगे, आपको बदनाम करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानिए, ये आपके गुप्त शत्रु हैं, इनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ये लोग आपको मानसिक रूप से खा रहे हैं। और ये लोग जब मानसिक रूप से आपको विक्षिप्त कर देंगे, आप जब का आपका दिमाग नहीं काम करेगा तो आप खुद ब खुद जीवन में पीछे होने लगेंगे। और ये यही चाहते हैं। और खुश हम तभी रहेंगे जब हमारे आसपास अच्छे लोग होंगे जो सच में शुभचिंतक हों, या हम उनसे मतलब ना रखें जो हमारे शुभचिंतक नहीं। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो इनसे रिश्ता आपको अभी के अभी तोड़ना ही पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ चीजें हैं, देखिए, कुछ लोग सामने आके सब कुछ स्पष्ट बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। तो जो ये छिपाने वाले लोग होते हैं, ये बहुत ही घातक होते हैं। तो इनसे आपको बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा, इनसे आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि आपके पीठ पीछे क्या करते हैं लोग, बुराई करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आपने तो कोई गलत कार्य कर दिया, आपको जो सफलता मिली है वो गलत तरीके से मिली है, ये भी ये लोगों को कहते हैं। आपको जो सफलता मिली है उसमें आपकी मेहनत नहीं है, आप तो बस केवल यूं ही चमक गए, पूरी तरह से सफल हो गए। इस तरह की भ्रामक बातों को ये फैलाते हैं।
और हाँ, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। माफी मांगने की इन्होंने आदत बना ली है, लेकिन बदनाम आपको ये करते रहेंगे। मान लीजिए, अब मैं आपको बताऊं, समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, कि मान लीजिए आपने कोई सफलता प्राप्त की और ये जाकर के उसके बारे में मीन में लोगों को बताने लगे कि ये सफलता कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। और जब आपको ये बात पता चली, आपने इनसे पूछा, तो ये कुछ भी कह के टालेंगे, पहले तो मानेंगे नहीं, लेकिन अगर आप प्रूफ देंगे तब मानेंगे और कहेंगे कि ऐसे ही हो गया, बस कह दिया, ये तो मैं उसका मन लेना चाह रहा था, ऐसे बातों को ये घुमा देंगे। ये बड़े ही चालाक होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो केवल आपका फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग आपकी संपत्ति से आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपके धन के कारण आपके साथ हैं, कुछ लोग आपसे मतलब के चलते आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग क्या हैं कि ये मतलब से जुड़े हुए लोग आपसे सिर्फ प्रेम दिखा रहे हैं, आपसे प्रेम करते नहीं। लेकिन जब आपके पास संपत्ति नहीं होगी, जब आप धन कमाने लायक नहीं रहेंगे, तो यही लोग आपको खरी खोटी सुनाएंगे, आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे और आप अकेले हो जाएंगे। इनके भरोसे मत रहना। आपको मैं बता दूं कि कोई भी रिश्ता जो आपको डराता है, कोई भी रिश्ता जो आपसे जलन रखता है, कोई भी रिश्ता जो आपको भरी समाज में, भरी महफिल में अपमानित कर दे, आपके दोस्तों दुख को पूरी तरह से ना समझे, उस रिश्ते से मुंह मोड़ लेना ही ठीक है। ऐसे रिश्ते को आप कभी भी मंजूरी मत दीजिए। आप ऐसे रिश्ते से अपना पूरे ताल्लुक खत्म कर लीजिए। मुझे पता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको अक्सर डराते हैं, छोटी छोटी बातों में डराते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको दुख भी देते हैं। उन्हें पता है कि मैं ये चीज इसके साथ करूंगा तो इसे दुख मिलेगा, उसे पता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो इसको महसूस होगा, और वो फिर वैसा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के चंगुल से आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप इनके चंगुल में फंसे रहेंगे और अपनी जिंदगी को इनके हवाले करके बर्बाद होते रहेंगे। ये कभी कभी दोस्तों इतनी हद पार कर देते हैं कि आपको अपना जीवन खराब लगने लगता है, अपने जीवन से घिन आने लगती है, आपको लगेगा कि मेरा जीवन तो किसी लायक नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ रह के भला क्या, जिनके साथ रह के खुशी ना मिले, दुख मिले, डर मिले, ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। दोस्तों, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, मुझे पता है, आपका जीवन काफी अच्छा है, आप इंसान अच्छे हैं, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा माहौल आपके आसपास बना देते हैं कि आपको खुद से घृणा आने लगे, आपको खुद से ही नफरत होने लगे। इस तरह से ये माहौल बनाएंगे। तो मैं बताऊं, ये जो भेड़िए हैं, इनसे आप अलग रहना और इनके कभी भी प्रपंच में मत फंसना। अगर आप दोस्तों कुछ अच्छा चाह रहे हो तो आपको ये टोक देंगे, आपको रोक देंगे कि आप आगे ना बढ़ पाए, उसकी जो जितनी कमियां हैं तुरंत ही गिनाने लगेंगे। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। अब दोस्तों, मैं दूसरे लोगों का नाम बता देता हूं। जो दूसरा है जिससे आपको बहुत ही सतर्क रहना है, उसका ए अक्षर से नाम शुरू होता है, तो उससे भी आप सतर्क रहिए। और जो पहचानने का तरीका हमने बताया है, वो तरीका आप अप्लाई कीजिए और देखिए कि उन तरीकों में ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो वही इंसान ये होगा। और जो तीसरा इंसान है, उसका नाम शुरू होता है एच से, एच, अंग्रेजी में और हिंदी में हाँ से। तो उससे भी आपको रिश्ता तोड़ देना है, क्योंकि वो भी अब वो पहचान के ही तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एच नाम का उसे तोड़ तोड़ देंगे, या कोई भी ए नाम का हो उसे तोड़ देंगे, या आर नाम का हो। ये जो हमने तरीके बताए हैं कि आपकी खुशी से उसका हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाए, या जो बाकी तरीके हमने बताए हैं, ये सब देख करके आपको पहचानना है और उससे लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप उससे रिश्ता तोड़ दीजिए और हंसी खुशी से रहिए। भगवान भोलेनाथ आपका भरोसा पूरी तरह से आपके ऊपर बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।